फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इन चिल्ड्रन। और क्या मतलब क्या होता है हॉस्पिटलाइजेशन और इसके कितने टाइप्स के हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं चाइल्ड चिल्ड्रन के लिए। इस वीडियो के अंदर हम यही टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की यूनिट थर्ड का नाम है द हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड। और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इन चिल्ड्रन। ठीक है, तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम ओवरव्यू की देख लेते हैं कि ओवरव्यू में हम क्या क्या इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। डेफिनेशन पढ़ेंगे हम हॉस्पिटलाइजेशन की, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। देन कितने टाइप्स के होते हैं हॉस्पिटलाइजेशन चिल्ड्रन के लिए। फिर आता है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। जब बच्चा जब एडमिट होता है हॉस्पिटल के अंदर तो क्या क्या नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। तो चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। Hospitalization meaning admission of the child into a hospital for a purpose of observation, diagnosis, treatment and nursing care due to illness, injury और surgery। ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है? एक ऐसी हॉस्पिटलाइजेशन की मीनिंग ये है कि जब चाइल्ड जब आता है पहली बार, जब उसका एडमिशन होता है हॉस्पिटल के अंदर, उसको किसी पर्पस के लिए हॉस्पिटल के अंदर लाया जाता है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन के लिए या डायग्नोसिस के लिए या ट्रीटमेंट के लिए या फिर नर्सिंग, कोई सी भी नर्सिंग केयर जो बच्चे को चाहिए इलनेस, इंजरी और सर्जरी के कारण अगर हुई है उसको, तो उसके लिए जब पहली बार जब बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। मीनिंग की बात करते हैं। इन चिल्ड्रन हॉस्पिटलाइजेशन इज नॉट ओनली अ मेडिकल एक्सपीरियंस बट ऑल्सो एन इमोशनल एंड डेवलपमेंट चैलेंजेस। ठीक है, अगर जो बच्चा है वो हॉस्पिटल के अंदर आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मेडिकल कंडीशन है बच्चे को, नहीं। बल पर कभी कभी क्या होता है, इमोशनल और डेवलपमेंट चैलेंजेस के लिए भी या डेवलपमेंट या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी बच्चे को हॉस्पिटल के लिए लाते हैं। It separate the child from home, parents and familiar surrounding, which may cause fear, anxiety and stress। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो फियर या एंजाइटी में चले जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बच्चे को क्यों हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं या ऐसी। तो हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई मेडिकल कंडीशन ही है बच्चे को, नहीं। हम बच्चे को इसलिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं क्योंकि जो बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके। साथ ही साथ अगर कोई इमोशनल प्रॉब्लम है बच्चे को, बच्चा कुछ मतलब इंटरनली कोई इंजरी वगैरह है, या उस कंडीशन से भी हम हॉस्पिटल के अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या देखते हैं। तो टू प्रोवाइड मेडिकल एंड नर्सिंग केयर टू सिक चिल्ड्रन। जो बच्चा बीमार बच्चा होता है, इल पेशेंट होता है, तो उसको मेडिकल एंड नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ टू ऑब्जर्व एंड मॉनिटर चाइल्ड्स कंडीशन क्लोजली। अगर चाइल्ड की कोई ऐसी कंडीशन है तो उसको मॉनिटर किया जाता है, ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है हॉस्पिटल के अंदर। टू प्रोवाइड सेफ एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट ऑफ रिकवरी। अच्छे से पेशेंट रिकवर हो पाए, जो बच्चा है वो अच्छे से रिकवर हो पाए, उसके लिए सेफ और सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट इफेक्टिवली। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट इफेक्टिवली किया जाता है। टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड पेरेंट्स रिगार्डिंग डिसीज एंड होम केयर। ठीक है, पेरेंट्स को भी एजुकेट किया जाता है, कोई सी भी डिसीज अगर बच्चे को हो गई है तो उसके अकॉर्डिंग, उसके रिगार्डिंग, और होम केयर के लिए होम केयर के लिए बताया जाता है पेशेंट को, पेशेंट के सॉरी बच्चे के पेरेंट्स को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। टाइप्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इन चिल्ड्रन। कितने टाइप्स के हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं चिल्ड्रन के लिए। हॉस्पिटलाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, पर्पस एंड टाइप्स ऑफ केयर। ठीक है, वो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं हॉस्पिटल, अलग अलग ड्यूरेशन के होते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए होते हैं। जो सबसे पहला वो है हमारा ड्यूरेशन ऑफ स्टे। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ स्टे, तो कितने ड्यूरेशन कहाँ स्टे किया जाता है वो देखते हैं हम। सबसे पहला है शॉर्ट टर्म हॉस्पिटलाइजेशन एंड लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन। तो शॉर्ट टर्म के अंदर हम पेशेंट जो बच्चा है उसको 48 टू 74 आवर्स के लिए रखा जाता है। इसके अंदर माइनर इलनेस, माइनर सर्जरी और ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है बच्चे को। एग्जाम्पल बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन फॉर फीवर, डिहाइड्रेशन और माइनर इंजरी। बच्चे को अगर फीवर हो रही है तो उसके ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है उसको 42 टू 72 आवर्स, मतलब 2 से 3 दिन तक। और डिहाइड्रेशन अगर होया बच्चे को तो उसके लिए भी ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। फिर माइनर इंजरी कोई सी भी हो रही है बच्चे को तो उसके लिए भी रखा जाता है।
तो ये आता है हमारा शॉर्ट टर्म हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर। फिर आता है लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन, जिसमें कुछ वीक और कुछ मंथ तक बच्चे को रखा जा सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर बच्चे को कोई कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है या फिर कुछ और कैंसर है या कंजेनाइटल हार्ट डिसीज है, तो भी बच्चे को हॉस्पिटल्स के अंदर रखा जाएगा, लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल के अंदर। रीनल फेलियर या ट्यूबरक्लोसिस, अगर ऐसी कोई कंडीशन देखने को मिलती है तो लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल्स के अंदर रखा जाता है बच्चे को। फिर आता है हमारा सेकंड टाइप का, बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ एडमिशन। किस पर्पस से एडमिशन हो रहा है बच्चे को, तो सबसे पहला आता है इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन। इमरजेंसी के अंदर सडन और लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस और एक्सीडेंट। कोई एक्सीडेंट हो गया है, बच्चा गिर गया है, कोई इलनेस, ऐसी इलनेस है जो लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस बन सकती है, या कुछ इंटरनल या कुछ सिर विर में लग गई है, कुछ सीजर मतलब ऐसे कट गया है बच्चे का हाथ पैर, तो उस कंडीशन में बच्चे को इमरजेंसी हॉस्पिटल्स के अंदर ले जाया जाता है। इमीडिएटली एडमिशन किया जाता है विदाउट अपॉइंटमेंट के। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो निमोनिया अगर बच्चे को हो गया है, सीजर आ रहा है, बर्न हो गया मतलब बच्चा जल गया है, सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया है और एक्सीडेंट हो गया है, तो उस कंडीशन में हम इमरजेंसी हॉस्पिटल के अंदर बच्चे को रखते हैं, ले जाते हैं। सेकेंड आता है इलेक्टिव प्लांट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री प्लान्ड और शेड्यूल एडमिशन फॉर सर्जरी और ट्रीटमेंट। एग्जाम्पल हर्निया सर्जरी, टॉन्सिलेक्टोमी और क्लेफ्ट लिप रिपेयर। ठीक है, तो इलेक्टिव या प्लान हॉस्पिटल के अंदर मतलब पहले से प्लान किया जाता है कि हाँ पेशेंट को हर्निया है तो इसकी सर्जरी कराना है। टॉन्सिल्स हो गया तो टॉन्सिलेक्टोमी या क्लेफ्ट लिप रिपेयर के लिए हम ऐसे पहले से प्लान करते हैं, तो उसको प्लान हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर रखा गया है। तो जो बच्चा है उसको क्लेफ्ट लिप हो रहा है तो हम प्लान हॉस्पिटल के अंदर लेके जाते हैं, जो हमने प्लान किया है पहले से। फिर आता है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ केयर। ठीक है, तो सबसे पहले आता है मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन इसके अंदर, फिर आता है सर्जिकल हॉस्पिटलाइजेशन। तो मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन में बच्चे को फीवर अगर है, अस्थमा हो रहा है, एनीमिया हो गया, इन्फेक्शन हो गया, माल न्यूट्रिशन हो रहा है, तो उसको हम मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन में लेके जाते हैं, जिसमें मेडिकल कंडीशन से द्वारा बच्चे को डायग्नोस किया जाता है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, किसी भी जो गोली दवा होती है या जो भी इंजेक्शन वगैरह लगने के होते हैं वो। फिर आता है सर्जिकल हॉस्पिटलाइजेशन। सर्जिकल हॉस्पिटलाइजेशन में हम लाइक पेशेंट जो बच्चा है उसको अपेंडिसाइटिस हो रहा है तो उसको अपेंडिक्स की सर्जरी कराते हैं। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो गया है या फ्रैक्चर हो रहा है बच्चे को तो उसको हम ऑपरेट कराते हैं, जिसको सर्जिकल हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सर्जिकल में क्या होता है, सर्जिकल से समझ में आ रहा होगा, पेशेंट जो बच्चा है उसकी सर्जरी होगी, तो अपेंडिसाइटिस तो अपेंडिक्स की सर्जरी होगी। फ्रैक्चर हो गया है तो जो फ्रैक्चर है तो उसकी सर्जरी होगी, बच्चे को चीरा लगाया जाएगा, उसके बाद जो भी हाथ पैर जहाँ भी फ्रैक्चर हुआ है उसको ठीक किया जाएगा। फिर आता है बेस्ड ऑन डेवलपमेंट नीड्स। डेवलपमेंट नीड्स के अंदर उससे बेस्ड होता है टाइप्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन का। सबसे पहले आता है न्यूनेटल हॉस्पिटलाइजेशन इसके अंदर, तो जिसको हम 0 to 28 डेज के अंदर जो बच्चा न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको 0 to 28 डेज के अंदर हम स्पेशल जो केयर होती है उसको उसकी नीड के अकॉर्डिंग रखा जाता है। एग्जाम्पल NICU एडमिशन फॉर प्रीटर्म बेबी, अगर प्रीटर्म बेबी है तो NICU के अंदर रखा जाता है। NICU मतलब जो ऐसा NICU जो जैसे प्री टर्म बेबी है, लाइक वो 9 मंथ से पहले ही जन्म ले लिया है तो उसको NICU के अंदर रखा जाएगा। जॉइंटिस अगर बच्चे को हो रहा है तो भी 0 to 28 डे के नीड के अकॉर्डिंग उसको स्पेशल केयर दी जाती है, साथ ही साथ न्यूनेटल हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर रखा जाता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है क्योंकि बच्चा पैदा हुआ है, पैदा होते ही ये कंडीशन देखने को मिलती है तो उसको न्यूनेटल हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। फिर आता है पीडियाट्रिक हॉस्पिटलाइजेशन, जिसको 1 to 12 ईयर के अंदर बच्चे को रखा जाता है। लाइक कोई सी भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, डायरिया और माल न्यूट्रिशन तो नहीं हो रहा है, तो उसको पीडियाट्रिक हॉस्पिटलाइजेशन लेके जाते हैं बच्चे को और वहाँ पे हम ट्रीटमेंट कराते हैं। एडोलसेंट हॉस्पिटलाइजेशन, जिसको 12 से 18 ईयर्स के बच्चों के लिए होता है ये। एग्जाम्पल्स की बात करें तो अगर डायबिटीज़ देखने को मिलता है, ईटिंग डिसऑर्डर, इंजरी, साइकेट्रिक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो एडोलसेंट जो हॉस्पिटलाइजेशन होता है उसके अंदर हम 12 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं उसको हम लेके जाते हैं और एडोलसेंट हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर। फिर आता है हमारा बेस्ड ऑन हेल्थ फैसिलिटी। हेल्थ फैसिलिटी मतलब जनरल पीडियाट्रिक वार्ड, स्पेशल यूनिट्स। जनरल पीडियाट्रिक वार्ड्स में क्या क्या रखा गया है, एडमिटेड चिल्ड्रन विद कॉमन इलनेस। कॉमन इलनेस में मैनेज बाय नर्स और पीडियाट्रिशियन। ठीक है, कॉमन इलनेस कुछ भी हो गई है बच्चे को तो उसको जनरल पीडियाट्रिक वार्ड्स के अंदर हम लेके जाते हैं। स्पेशल यूनिट जैसे NICU हो गया, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। PICU मतलब पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट।
फॉर क्रिटिकल इल ओल्डर चिल्ड्रन, पीडियाट्रिक सर्जरी वार्ड फॉर सर्जरी केसेस। तो ऐसे स्पेशल यूनिट भी होती है हॉस्पिटल्स के अंदर। फिर हम बात करते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की, क्या क्या नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है हॉस्पिटल के अंदर अगर बच्चा एडमिट है तो प्रिपेयर द चाइल्ड एंड पेरेंट्स फॉर एडमिशन। एडमिशन बच्चे का हो रहा है, अब बच्चा पहले और पेरेंट्स मतलब बच्चा और पेरेंट्स पहली बार आए हैं तो उसका एडमिशन के लिए प्रिस्क्रिप्शन बनाया जाता है, तो सब ये नर्स का काम होता है। ओरिएंट देम द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट एंड रूल्स। जो पेरेंट्स होते हैं उनको हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट्स के बारे में ओरिएंट कराया जाता है और रूल्स के बारे में बताया जाता है। मेंटेन इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी। जो नर्स होती है वो जो इन्फेक्शन कंट्रोल सेफ्टी है उसके ऊपर ध्यान देती है और करवाती है इन्फेक्शन को कंट्रोल, ताकि जो दूसरे पेरेंट्स जो आए हैं उनको कोई इन्फेक्शन ना हो, वायरल इन्फेक्शन या जो भी है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड इनकरेज पेरेंटल प्रेजेंस। ठीक है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है पेरेंट्स को। यूज प्ले थेरेपी टू रिड्यूस फियर एंड स्ट्रेस। बच्चे को प्ले थेरेपी प्रोवाइड करना है जिससे जो फियर है बच्चे का और जो स्ट्रेस हो रही है बच्चे को वो रिड्यूस हो सके। प्रिपेयर चाइल्ड फॉर प्रोसीजर एंड डिस्चार्ज। ठीक है, चाइल्ड के प्रोसीजर और डिस्चार्ज के लिए प्रिपेयर रहना है, तो ये नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो थैंक यू गाइस, यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी थी, कैसा है लेक्चर।